हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इनक्रेडिबल क्रिएशंस में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर अगर न्यू है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये एक ओल्ड शॉल है और इससे मैं एक जैकेट तैयार करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से बनाना है। तो ये स्टॉल है एक, तो इसकी जो चौड़ाई है वो 26 इंच है। तो इसे मैंने लंबाई में इस तरह से 2 फोल्ड में कर लिया और फिर इधर वाला हिस्सा भी ऐसे करके ये इसके जो नीचे वाले टेसल्स हैं उसको एक साथ रखेंगे तो फोल्ड करके जो है 13 इंच आया। और इस टेसल्स के ऊपर से यहाँ से मापेंगे तो 20 इंच, ये 19 इंच जो है तैयार आएगी लेंथ जैकेट की, और 20 इंच मैंने मापा है और फिर यहाँ निशान लगा दिया। अब शोल्डर का हाफ लेंगे तो 8 इंच पर यहाँ निशान लगाया एक शोल्डर का हाफ, और यहाँ पर आर्म होल की लेंथ 7.5 इंच रखी है मैंने। और फिर यहाँ पर एक सीधी लाइन खींच लेंगे और फ्रंट और बैक दोनों जो है साथ में ही कटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक 8 इंच पर निशान लगाएंगे बैक का, और यहाँ पे फ्रंट की गहराई के शेप के लिए 1 इंच माइनस कर दिया 7, और फिर यहाँ पर बस्ट का 1/4 लेंगे और उसके बाद मार्जिन लिया है 2 इंच। और फिर ये सारी लाइन जो है आर्म होल की लेंथ जो ये मिला देंगे 7.5 इंच पर। तो ये इसको ये बैक का निशान है और फ्रंट का दोनों को मिला दिया। अब यहाँ पे नेक की ब्रॉडनेस 3 इंच ली है, विड्थ नेक की विड्थ 3 इंच, और बैक में 1 इंच गहराई और 3 इंच गहराई फ्रंट में लिया है। और ये बॉक्स बनाकर यहाँ पर गोलाई में शेप दे देंगे दोनों गले का। तो ये हो गया और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से इसे कट कर लेते हैं और ये साइड से भी इसे कट कर लिया। और पहले बैक का नेक इसे कट करके फिर दोनों भाग को अलग कर देंगे। अब फ्रंट का नेक कट करेंगे और यहाँ से फ्रंट का आर्म होल भी कट कर लेते हैं। और अब बाजू की कटिंग करनी है तो 10 इंच लिया मैंने, और यहाँ पे बॉटम जो है 8 इंच लेंगे और यहाँ से डाउन 3.5 इंच पर निशान लगाया। बस्ट का 1/4 रहता है ये, यहाँ से इसकी चौड़ाई जो है 10 इंच रखी है मैंने, बस्ट का 1/4, और फिर इस तरह से यहाँ पे इसे मिलाकर और अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। और ये बाजू में भी गहराई का शेप लगेगा तो उसे मैंने फिर बाद में कट कर लिया था। तो ये बाजू की भी कटिंग हो गई, ये भी 2 कट हो चुके हैं। और सेम ऐसा ही एक और स्टॉल था, तो इसे अस्तर के लिए मैं यूज़ करूँगी। आप चाहें तो सिंगल कपड़े का भी बना सकते हैं। अगर आपका शॉल थोड़ा मोटा है तो मैं इसमें थोड़ा सा थिक हो जाएगा ये कपड़ा, उसके लिए मैंने एक और ये शॉल जो है इसमें अस्तर के रूप में यूज़ किया है। तो उसे भी सेम वैसे ही कट कर लिया है। और ये जो अस्तर वाला कपड़ा है नीचे से इसे फोल्ड कर देंगे। इसका टेसल्स जो है मैंने निकाल दिया था और उससे मेन फैब्रिक से 2 इंच छोटा रखा है। तो यहाँ पर मैंने फ़ोल्ड कर दिया और ये फ्रंट में आगे से चेन लगा रहेगा, तो यहाँ से इसकी कटिंग कर दी है फ्रंट की। और फिर ये चेन है और ये चेन जो है ये अलग अलग हो जाता है इस तरह से, और मैंने येलो कलर में इसका चेन दिया हुआ है। और ये फ्रंट का अस्तर है तो इसे भी यहाँ से बीच से कट कर देंगे। और अब मेन फैब्रिक को इसके ऊपर रखते हुए ये दोनों कपड़े को इस तरह से रख देंगे इसके ऊपर यहाँ से, और फिर नेक से यहाँ से ऊपर से सिलाई लगाते हुए नीचे जहाँ चेन लगानी है वहाँ तक इसे सिल लेंगे। तो दोनों साइड में इसी तरह से इसे सिलाई कर लेनी है। दोनों पार्ट में सिलाई लगा ली है और ये नेक जो एक्स्ट्रा था उसे कट कर लिया और बीच में ये हल्के हल्के कट्स लगा देंगे। तो यहाँ पर भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे इस तरह से कट कर दिया और अब इसे सीधा कर लेते हैं।
तो ये यहाँ से सीधा करने के बाद इसका कॉर्नर जो अच्छे से निकाल देंगे तो ये सीधा हो गया। नेक की भी फिनिशिंग हो गई और यहाँ पर जहाँ चेन लगाना था वहाँ की भी फिनिशिंग हो गई और बाकी सब तरफ जो है इसे सिल लेना है। तो दोनों पार्ट को मैंने इस तरह से तैयार कर लिया है। ये ऐसे आया है इस तरह से और नीचे में अस्तर है और ये बैक को भी वैसे ही नेक की फिनिशिंग करके पलट लिया और टॉप स्टिच लगा ली है बैक में भी। और ये नीचे का अस्तर यहाँ तक है, 2 इंच छोटा है इससे और उसकी भी फिनिशिंग कर दी है। और अब ये बाजू है तो बाजू की लेंथ जो है ये थोड़ी सी कम है, 19 इंच है, तैयार होकर ये 17 इंच आएगी। तो मैंने ये साइड से कपड़ा जो बचा हुआ था उससे इसे फोल्ड करते हुए इसकी जो लंबाई है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी इस तरह से। तो इस कपड़े को ये यहाँ से फोल्ड करके और फिर इसमें ऊपर से इसमें सिलाई लगा के इस तरह से सिल लेना है। अब इस पर टॉप स्टिच लगाया है और दूसरा बाजू भी इसी तरह से सेम तैयार कर लेंगे। और बाजू में भी मैंने अस्तर लगाया है तो ये कपड़ा जो है बस यहीं तक था, थोड़ा सा कम पड़ गया तो वैसे ही रहने दिया है मैंने। अब इसमें चेन लगाते हैं तो चेन जो है ऊपर और नीचे का अच्छे से देखकर और ये देखिए इस तरह से ये बंद हो जाता है और दोनों पार्ट जो है अलग अलग भी हो जाते हैं। तो इसे लगा लेते हैं सिंगल फुट से। तो चेन भी अटैच कर लिया है दोनों साइड में ये इस तरह करके और अब इसे यहाँ से बंद कर लेते हैं। तो ये चेन भी लग गया इसमें और अब शोल्डर पे सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे बैक पार्ट को रखते हुए इसका शोल्डर भी सिल लेंगे और फिर बाजू की भी सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों स्लीव इस तरह तैयार कर लेंगे और फिटिंग की सिलाई भी इसमें लगा लेंगे। तो ये मैंने अपने साइज़ का बनाया हुआ है तो इसे थोड़ा सा ढीला ही रखा है क्योंकि इसे कुर्ती के ऊपर पहनना है और ये विंटर के लिए ये है वुलन ये शॉल का बनाया है तो इसे थोड़ा सा लूज़ ही रखेंगे। तो ये बनकर इस तरह से तैयार होकर आया है। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी और अगर आपके पास भी इस तरह से ओल्ड शॉल है तो आप भी उसका रीयूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।